देखिए हम लोग आज क्या देखने जा रहे हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर। तो जो सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो प्लांट सेल की साइज होती है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल की साइज थोड़ा सा जो होती है, क्या होती है कि लार्जर इन साइज। प्लांट सेल की साइज थोड़ा बड़ी होती है, एनिमल की साइज थोड़ा सा क्या होती है, स्मॉलर इन साइज। पहली चीज। दूसरी चीज कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट सेल में क्या पाई जाती है, देयर इज ए रिजिड सेल वॉल। प्लांट सेल में एक रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, प्लांट सेल की सेलुलोज। मोस्टली इट इज मेड अप विद द सेलुलोज, जो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है कि सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसमें जो प्लांट सेल होती है, उस प्लांट सेल में क्या पाई जाती है कि देयर इज ए लार्ज वैक्यूल्स। प्लांट सेल में बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है कि अगर हम कहें कि ये प्लांट सेल है, तो इस प्लांट सेल में ये बड़ी सी क्या पाई जाती है, वैक्यूल। और वैक्यूल पाई जाती है जिसके कारण जो इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, वो थोड़ा सा किनारे आ जाता है। तो प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल पाई जाती है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वैक्यूल्स आर स्मॉलर होती हैं। तो इसमें जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस केंद्रक। न्यूक्लियस कहाँ है, पेरीफेरी। यानी कि प्लांट सेल में बीच में तो बड़ी सी वैक्यूल आ गई, इस कारण से न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है वो पेरीफेरल हो गया, किनारे किनारे हो गया। एनिमल सेल में देखिए कि अब इसमें क्या होता है कि अगर ये एनिमल सेल है तो न्यूक्लियस जनरली सेंटर पे होता है और जो वैक्यूल्स होती हैं वो किनारी होती है, छोटी होती है। तो न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ होता है कि न्यूक्लियस इज सेंट्रल, यानी कि न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है और इसमें न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी पे रहता है। ठीक है। अब देखिए कि इस प्लांट सेल के केस में जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स होती है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, हम कहें कि इन केस ऑफ प्लांट सेल जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए कि ये प्लांट सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स की जो सिस्टर्नी होती है इस तरीके से होती है। जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स होती है वो उसकी सिस्टर्नी जो होती है, सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी कैसी होती है, स्कैटर्ड, थोड़ा सा दूर दूर बिखरी रहती है, स्कैटर्ड रहती है। जबकि एनिमल, और इनको क्या कहा जाता है, इस कारण से इसको गॉल्जी कॉम्प्लेक्स को गॉल्जी कॉम्प्लेक्स न करके क्या कहते हैं, दे आर नोन एज डिक्टियोसोम। इसको क्या कह देते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। जबकि एनिमल के केस में जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स होती है उसकी सिस्टर्नी जो होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। इस तरीके से ये कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दे आर नोन एज व्हाट, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स और गॉल्जी एपैरेटस कहते हैं। किसमें, इन केस ऑफ एनिमल। इसमें जो होता है कि प्लांट सेल के केस में जो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल आर रेयर। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल रेयर होते हैं, कहां पाए जाते हैं, केवल मोटाइल प्लांट सेल में, एंड आर
फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं? एंड आर फाउंड ओनली इन मोटाइल लोअर प्लांट सेल। और इसमें जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल लगभग सारे एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इसके बाद थोड़ा कुछ और डिफरेंस है, हम उनको भी देख लेते हैं कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की बात हो गई। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो लाइसोसोम्स आर लेस इन नंबर। प्लांट सेल की बात की जा रही है कि प्लांट सेल में जो लाइसोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन एनिमल सेल में, इन एनिमल सेल लाइसोसोम्स आर एबंडेंट। मतलब लाइसोसोम की संख्या ज्यादा होती है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में इनकी संख्या क्या होती है कि कम होती है। आई थिंक दिस इज द 7 इन नंबर। एंड हम कहते हैं कि जो प्लांट सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर लेस इन नंबर। इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर इन नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर इन नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ज्यादा होती है, एनिमल सेल में ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें देखिए कि प्लांट सेल के केस में हम क्या करते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर बनता है, स्पिंडल एपैरेटस, सेल डिवीजन के समय जो स्पिंडल एपैरेटस बनती है वो कैसी होती है? एनेस्ट्रल होती है, क्योंकि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल नहीं पाए जाते। इसमें कैसी होती है कि दैट इज एम्फीएस्ट्रल, यानी कि जैसे ये सेल है तो यहां भी सेंट्रियोल होती है, यहां भी सेंट्रियोल होती है, एंड इस तरीके से स्पिंडल एपैरेटस बनता है। तो इसमें कैसी होती है? एम्फीएस्ट्रल। स्पिंडल एपैरेटस यहाँ पर एम्फीएस्ट्रल होती है, यहाँ पे स्पिंडल एपैरेटस क्या होती है? एनेस्ट्रल होती है। ठीक है, अब इसमें हम कहते हैं कि अगर जो प्लांट सेल है उसमें फाइगोसाइटोसिस नहीं होती, नो फाइगोसाइटोसिस। देखिए फाइगोसाइटोसिस को हम क्या कहते हैं? इट इज आल्सो नोन एज सेल ईटिंग। फाइगोसाइटोसिस को हम क्या कहते हैं? सेल ईटिंग। यानी कि सेल जो होती है प्लांट सेल, फाइगोसाइटोसिस सेल ईटिंग का काम नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे फाइगोसाइटोसिस होती है। फाइगोसाइटोसिस आर सेल ईटिंग इज फाउंड। यानी कि जो एनिमल सेल होती है वह फाइगोसाइटोसिस के जरिए किसी मटेरियल को अपने अंदर इंजेस्ट कर सकती है, प्लांट सेल अपने अंदर नहीं कर सकती है। और नेक्स्ट नंबर इज वन कि अगर किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो प्लांट सेल रप्चर नहीं करेगी। प्लांट डू नॉट रप्चर, डू नॉट burst when placed in hypotonic solution. When placed in
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और ये चूंकि ड्यू टू, क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कम गाढ़े घोल में पानी में रख दो तो वो पानी को अब्सॉर्ब करके फट सकती, नहीं फटेगी क्योंकि सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन जो एनिमल सेल है वो फट जाएगी। इट रप्चर्स, इट बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो एनिमल सेल जो होती है वो फट सकती है। जो प्लांट सेल है उसमें, प्लांट सेल में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च। और एनिमल सेल में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोज। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल हम सभी लोग जानते हैं कि रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट सेल कैसे स्टोर करती है, स्टार्च के रूप में, और जो एनिमल सेल होती है किस रूप में स्टोर करती है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करती है। हालांकि फंगस भी ग्लाइकोजन के रूप में करती है जो कि प्लांट सेल है। दूसरी चीज कि इसमें जो होती है कि जो दो एडजेसेंट प्लांट सेल कैसे जुड़ी रहती है, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि एडजेसेंट सेल्स, प्लांट सेल में एडजेसेंट सेल्स आर कनेक्टेड बाई प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। एनिमल सेल में क्या पाया जाता है कि सेल जंक्शन। एडजेसेंट सेल कैसे जुड़ी रहती है, एडजेसेंट सेल्स आर कनेक्टेड बाई इसमें एडजेसेंट सेल कैसे जुड़ी रहती है कि सेल्स आर कनेक्टेड बाय सेल जंक्शन। एडजेसेंट सेल कैसे जुड़ी रहती है, सेल जंक्शन के जरिए। तो दीज आर द डिफरेंसेज बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।